नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हाई रैंक स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम डेली करंट अफेयर सेगमेंट में 21 मार्च 2022 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज का पहला प्रश्न, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया जाता है? ए 20 मार्च, बी 21 मार्च, सी 22 मार्च, डी 23 मार्च। इसका सही उत्तर है विकल्प बी 21 मार्च। मेन पॉइंट्स हैं, प्रतिवर्ष 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है। डाउन सिंड्रोम बीमारी में व्यक्ति एक अतिरिक्त गुणसूत्र के साथ पैदा होता है, जिससे उसके शरीर में मानसिक विकार पैदा हो जाता है। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस वर्ष 2012 से मनाया जाता है। इसको मनाने का मुख्य उद्देश्य डाउन सिंड्रोम बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाना है। दूसरा प्रश्न, विश्व गौरैया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 13 मार्च, बी 19 मार्च, सी 20 मार्च, डी 21 मार्च। इसका सही उत्तर है विकल्प सी 20 मार्च। प्रतिवर्ष 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। मेन पॉइंट्स हैं, प्रतिवर्ष 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस मनाने का उद्देश्य गौरैया की रक्षा करना और उसकी कम होती संख्या के बारे में जागरूकता फैलाना है। विश्व गौरैया दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 2010 में हुई थी। विश्व गौरैया दिवस मनाने की शुरुआत भारत की संस्था नेचर फॉरएवर सोसाइटी ऑफ इंडिया तथा फ्रांस की इकोसिस एक्शन फाउंडेशन ने मिलकर की थी। विश्व गौरैया दिवस 2022 की थीम है आई लव स्पैरो। तीसरा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 19 मार्च, बी 20 मार्च, सी 21 मार्च, डी 22 मार्च। इसका सही उत्तर है विकल्प बी 20 मार्च को। मेन पॉइंट्स हैं, प्रतिवर्ष 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत वर्ष 2013 से हुई थी। 1970 के दशक में भूटान में राष्ट्रीय आय के ऊपर खुशी मनाने के संकल्प के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। चौथा प्रश्न, किस राज्य सरकार ने चाय बागान के श्रमिकों के लिए विशेष योजना की शुरुआत की है? ए पश्चिम बंगाल, बी असम, सी त्रिपुरा, डी मणिपुर। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी त्रिपुरा। मेन पॉइंट्स हैं, त्रिपुरा सरकार ने चाय बागान श्रमिकों के कल्याण के लिए एक विशेष योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना। यह योजना चाय बागान श्रमिकों को आवास, राशन तथा वित्तीय सहायता का आश्वासन प्रदान करती है। इस योजना से त्रिपुरा के 7,000 चाय बागान श्रमिकों को लाभ होगा तथा सरकार इस योजना के लिए 85 करोड़ रुपए खर्च करेगी। पांचवा प्रश्न, 20 मार्च 2022 को किस राज्य में पखाल दिवस मनाया गया? ए झारखंड, बी तेलंगाना, सी छत्तीसगढ़, डी ओडिशा। इसका सही उत्तर है विकल्प डी ओडिशा। ओडिशा में पखाल दिवस 20 मार्च 2022 को मनाया गया है। मेन पॉइंट्स हैं, 20 मार्च को ओडिशा में पखाल दिवस मनाया गया। वर्ष 2015 में इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी, जिसका उद्देश्य ओडिशा का अपने व्यंजन का विश्व भर में प्रचार करना है। पखाल व्यंजन की उत्पत्ति भगवान जगन्नाथ के मंदिर से हुई है और पखाल का शाब्दिक अर्थ है चावल का पानी। छठा प्रश्न, कला शिल्प और संस्कृति का 10 दिवसीय ताज महोत्सव की शुरुआत 20 मार्च 2022 को कहाँ की गई? ए नई दिल्ली, बी फतेहपुर सीकरी, सी आगरा, डी लखनऊ। इसका सही उत्तर है विकल्प सी आगरा। मेन पॉइंट्स हैं, 10 दिवसीय कला शिल्प और संस्कृति के महोत्सव ताज महोत्सव की शुरुआत 20 मार्च 2022 को आगरा के शिल्प ग्राम से हुई। यह महोत्सव 29 मार्च तक मनाया जाएगा, जिसमें देश के विभिन्न भागों जैसे कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिम बंगाल के कलाकार भाग लेंगे। सातवां प्रश्न,
राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी नागालैंड, सी मणिपुर, डी त्रिपुरा। इसका सही उत्तर है विकल्प बी नागालैंड। मेन पॉइंट्स हैं, नागालैंड राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन, जिसको न्यूआ कहते हैं, को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब सदस्य सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग कर सकते हैं। 8वां प्रश्न, दूसरे कार्यकाल के लिए मणिपुर में किसे सीएम नियुक्त किया गया है? ए एन बीरेन सिंह, बी जिष्णु शर्मा, सी हेमंत बिश्व शर्मा, डी भगवंत मान। इसका सही उत्तर है विकल्प ए एन बीरेन सिंह को। मेन पॉइंट्स हैं, एन बीरेन सिंह को दूसरे कार्यकाल के लिए मणिपुर का सीएम नियुक्त किया गया है। वह भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री हैं जो किसी पूर्वोत्तर राज्य में दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं। वह वर्ष 2017 से मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। उन्हें वर्ष 2018 में चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 9वां प्रश्न, किस भारतीय बिलियर्ड्स खिलाड़ी ने एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का 8वीं बार खिताब जीता है? विकल्प है ए ध्रुव सीतवाला, बी पंकज आडवाणी, सी माइकल रसेल, डी के गीत सेठी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी पंकज आडवाणी ने 8वीं बार एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता है। मेन पॉइंट्स हैं, भारत के पंकज आडवाणी ने हमवतन ध्रुव सीतवाला को 6-2 से हराकर कतर की राजधानी दोहा में आयोजित 19वें बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। पंकज आडवाणी का यह 24वां अंतर्राष्ट्रीय खिताब तथा 8वां एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप खिताब है। 10वां प्रश्न, सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स पुस्तक के लेखक कौन है? ए कपिल सिब्बल, बी विकास सिंह, सी फलियस नरीमन, डी अभिनव चंद्रचूड़। इसका सही उत्तर है विकल्प डी अभिनव चंद्रचूड़। मेन पॉइंट्स हैं, एडवोकेट अभिनव चंद्रचूड़ ने भारत के प्रसिद्ध अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी के जीवन पर आधारित इस किताब को लिखा है। सोली सोराबजी वर्ष 1989-90 तथा वर्ष 1998 से 2004 तक भारत के अटॉर्नी जनरल थे। और इस किताब का क्या नाम है? सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स। और इस पुस्तक के लेखक हैं अभिनव चंद्रचूड़। 11वां प्रश्न, भारत का कौन सा शहर वर्ष 2050 तक दक्षिण एशिया का पहला जीरो कार्बन उत्सर्जन वाला शहर बनेगा? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी चेन्नई। इसका सही उत्तर है विकल्प बी मुंबई। मेन पॉइंट्स हैं, भारत का मुंबई शहर वर्ष 2050 तक दक्षिण एशिया का पहला जीरो कार्बन उत्सर्जन वाला शहर बन जाएगा। मुंबई आबादी के मामले में भारत में पहले स्थान पर तथा विश्व में 8वें स्थान पर है। मुंबई की कुल जनसंख्या 210 मिलियन है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2021 के COP26 सम्मेलन में वर्ष 2070 तक भारत को शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला देश बनाने का लक्ष्य रखा है। 12वां प्रश्न, भारत के किस बैंक को एशिया के एशियन बैंकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए एक्सिस बैंक, बी यस बैंक, सी बंधन बैंक, डी कोटक महिंद्रा बैंक। इसका सही उत्तर है विकल्प ए एक्सिस बैंक। मेन पॉइंट्स, भारत के निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक को एशिया के एशियन बैंकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक्सिस बैंक पिछले 15 वर्षों से लगातार ब्लूमबर्ग लीग टेबल रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर बना हुआ है। एक्सिस बैंक को यह पुरस्कार ऋण सुविधा के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए दिया गया है। 13वां प्रश्न, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार के लिए किस वैज्ञानिक का चयन किया गया है? ए के सिवान, बी जी सतीश रेड्डी, सी नारायण प्रधान, डी सी वी रमन। इसका सही उत्तर है विकल्प सी नारायण प्रधान। मेन पॉइंट्स हैं, प्रोफेसर नारायण प्रधान को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। और प्रोफेसर नारायण प्रधान को यह पुरस्कार उनके भौतिकी के क्षेत्र में
उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। 1991 में स्थापित यह पुरस्कार 50 वर्ष से कम आयु के युवा वैज्ञानिकों को दिया जाता है। वर्ष 2022 का GD बिरला पुरस्कार का 31वां संस्करण है। तो ये थे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण GK करंट अफेयर के प्रश्न। अब हम यस्टरडेज रिवीजन सेगमेंट में कल के प्रश्नों को रिवाइज करेंगे। तो कल का पहला प्रश्न था, केरल का 26वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 18 मार्च से कहाँ शुरू हुआ? A कोच्चि, B तिरुवनंतपुरम, C कोझिकोड, D पलक्कड़। इसका सही उत्तर है विकल्प B तिरुवनंतपुरम। दूसरा प्रश्न, 19 मार्च 2022 को 35वां अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ? A फरीदाबाद, B गुरुग्राम, C सोनीपत, D पानीपत। इसका सही उत्तर है विकल्प A फरीदाबाद। तीसरा प्रश्न, नेशनल सीनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन 19 से 31 मार्च 2022 के बीच कहाँ किया जाएगा? A विशाखापट्टनम, B भुवनेश्वर, C रांची, D कोलकाता। इसका सही उत्तर है विकल्प B भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में नेशनल सीनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन 19 से 31 मार्च के बीच किया जाएगा। चौथा प्रश्न, 1 अप्रैल 2022 से कौन राष्ट्रपति जो बाइडेन के कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक का कार्यभार संभालेगा? A डॉक्टर आशीष झा, B जेफ जेंट्स, C नताली कुलियन, D सिद्धार्थ मल्होत्रा। इसका सही उत्तर है विकल्प A डॉक्टर आशीष झा। पांचवा प्रश्न, 14वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन 19 मार्च 2022 को कहाँ आयोजित होगा? A मुंबई, B बेंगलुरु, C अहमदाबाद, D नई दिल्ली। इसका सही उत्तर है विकल्प D नई दिल्ली। छठा प्रश्न, आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर किस देश में एक ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन किया गया है? A जिम्बाब्वे, B इथोपिया, C दक्षिण अफ्रीका, D मेडागास्कर। इसका सही उत्तर है विकल्प D मेडागास्कर। सातवां प्रश्न, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने विशाल मेगा मून रॉकेट को प्रमुख परीक्षण हेतु लॉन्च किया है? A इसरो, B नासा, C जाक्सा, D यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। इसका सही उत्तर है विकल्प B नासा। ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, जाक्सा जापान की है और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है यूरोप की है। आठवां प्रश्न, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा किस पोत को 16 मार्च को गोवा में कमीशन किया गया है? A ICGS प्रबल, B ICGS सक्षम, C ICGS साहस, D ICGS सौर। इसका सही उत्तर है विकल्प B ICGS सक्षम को। नौवां प्रश्न, भारत की नई आर्कटिक नीति का विमोचन नई दिल्ली में किसके द्वारा किया गया? A पीयूष गोयल, B डॉक्टर जितेंद्र सिंह, C भूपेंद्र यादव, D राजनाथ सिंह। इसका सही उत्तर है विकल्प B डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा भारत की नई आर्कटिक नीति का विमोचन नई दिल्ली में किया गया। 10वां प्रश्न, किस मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन योजना जारी की है? A ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय, B गृह मंत्रालय, C विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, D सूचना और संचार। इसका सही उत्तर है विकल्प A ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय। 11वां प्रश्न, ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने जहाज निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया है? A गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, B कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, C गार्डन रीच शिप लिमिटेड, D मारगांव शिपयार्ड लिमिटेड। इसका सही उत्तर है विकल्प B कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ DGCI ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने जहाज निर्माण के लिए समझौता किया। 12वां प्रश्न, किस बैंक ने बिजनेस फ्रांस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? A स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, B एक्सिस बैंक, C HDFC बैंक, D कोटक महिंद्रा। इसका सही उत्तर है विकल्प D कोटक महिंद्रा बैंक के साथ। कोटक महिंद्रा बैंक ने बिजनेस फ्रांस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है जिसका उद्देश्य भारत कॉरिडोर में जो कंपनियां निवेश करेंगी उनको फंड प्रदान करना, उनको सपोर्ट प्रदान करना। तो दोस्तों ये थे जीके के करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न।
दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।